बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आज हम लोग हनुमान चालीसा की 21वीं चौपाई के ऊपर चिंतन करेंगे। तो आइए चैंट करते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। ये वाली चौपाई भी बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है। इसके अंदर गोस्वामी जी हनुमान जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे हनुमान जी, राम दुआरे तुम रखवारे। राम जी के द्वार के ऊपर आप रखवाले की तरीके से स्थित हैं और होत न आज्ञा बिनु पैसारे। और जब तक कोई शरणागत व्यक्ति नहीं आता है और आपकी आज्ञा नहीं होती है, तब तक उसका राम जी के पास प्रवेश नहीं हो सकता है। तो सीधे दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर राम जी के पास जाने के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद, उनका अनुग्रह और उनकी आज्ञा, ये परम आवश्यक है। अगर राम जी परमात्मा है, अगर राम जी हमारी आत्मा है, परमात्मा कण कण में विराजमान है। सिया राम में सब जग जानी। और हमारी आत्मा तो सदैव हमारे हृदय में विद्यमान ही है। कभी भी ऐसा नहीं है कि हमारी आत्मा ही ना हो। आत्मा अर्थात हम। लेकिन तो भी आत्मा का ज्ञान इतना जो है वह दुष्कर हो गया है। सब लोगों के वश की बात ही नहीं है कि अपने आप को भी ठीक से समझ पाओ। तो किस चीज की कमी है? यद्यपि यहां पर राम जी भी विराजमान है, यहां आत्मा भी विराजमान है, सामने ही खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर अब ये हनुमान जी का आशीर्वाद नहीं है। हनुमान जी की आज्ञा नहीं हुई है, तो हमको हनुमान जी का ही भजन सेवा करते हुए उनके आशीर्वाद का पात्र बनना चाहिए। अगर हम लोग राम जी को ऐसे कोई निराकार रूप में न देखें, साकार रूप में भी देखें, तो जहां राम जी विराजमान थे, उनके कोई दर्शन करने जाना चाहता है तो वो हनुमान जी के पास ही पहले जाता है। तो विभीषण आए। विभीषण जो है वह राम जी से मिलना चाहते थे, तो वहां पर हनुमान जी की आज्ञा हुई, हनुमान जी की सलाह हुई, हनुमान जी की मंत्रणा हुई और उसके बाद राम जी मिल गए। सुग्रीव की कहानी याद करिए। सुग्रीव के भी राम जी से मिलाने के लिए निमित्त हमारे बजरंगबली जी बने। उनकी ही आज्ञा हुई, उनका ही आशीर्वाद हुआ, उनकी ही मेहनत हुई। और अन्य भी कहीं पर भी राम जी विराजमान हो, राम जी से मिलने के लिए हनुमान जी की आज्ञा मिलनी चाहिए। अगर हम लोग पूरी दुनिया में, विशेष रूप से अपने देश में देखें तो गांव गांव में हनुमान जी के मंदिर विराजमान है। हनुमान जी के मंदिर के क्या रहस्य है?
ये सब भक्तों का विवेक है। यही हनुमान चालीसा के प्रमाण का प्रताप है कि सब लोग जानते हैं राम जी ही जीवन के परम सत्य हैं, हमारे स्वामी हैं, दुनिया के स्वामी हैं, और अंततः उन्हीं के दर्शन करने हैं। इसीलिए उत्तर से पूरब दक्षिण चारों दिशाओं में हर जगह अभिवादन जय सिया राम हो जाता है। तो राम जी को ही सब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बनाते हैं मंदिर हनुमान जी का है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो कितने विवेकी लोग हैं। और हनुमान चालीसा का प्रताप देखो क्या अद्भुत है। हर व्यक्ति के मन के अंदर यह निश्चय हो गया है कि अगर राम जी के दर्शन करने हैं तो राइट चैनल क्या है? राइट चैनल तो हनुमान जी ही है। अब ये जो यहाँ पर चौपाई है, जैसे अन्य सब चौपाई बड़ी रहस्यमय होती है। इनका बहुत ही लाइटली अर्थ लेंगे तो हमको वास्तविक अर्थ मिस आउट कर जाएगा, बल्कि इसके शब्दार्थ के दृष्टिकोण से इसका दुरुपयोग भी हो जाता है। एक ऑफिस में एक सज्जन काम कराने गए, तो जैसे जो है वह अपने देश में बड़ा प्रचलित कल्चर था और अभी भी है, उसने बोला भाई कुछ फाइल आगे चलानी है तो उसमें व्हील्स होनी चाहिए। जब तक फाइल में पहिए नहीं होंगे तो फाइल चलेगी कैसे? तो बोला बाबूजी समझे नहीं। बोला पहली बार आए हो क्या सरकारी दफ्तर में? बोला हाँ भाई। तो बोलते हैं पहिए लगाने होते हैं नीचे पैसे के, और बगैर पैसे के जो है हम काम नहीं करते हैं। और ये हमारी बात नहीं है, ये हमारे शिष्ट लोगों ने भी, हमने भी जो है अपने बड़े बुजुर्गों को से पास गए और जिस समय पद भी प्राप्त करा, तुम सोचते हो ऐसे पद प्राप्त करा है, यहाँ पर पूरी उपासना करनी पड़ती है, पूजा करनी पड़ती है, दक्षिणा देनी पड़ती है, प्रसाद नैवेद्य चढ़ाना पड़ता है, उसके बाद होता आज्ञा। आज्ञा तब होती है जाके। तो जब तक तुम जरा हाथ ढीले नहीं करो तब तक तुमको क्या मिलता है? बाजार में भी जाते हो हाथ ढीले करते हो तभी चीजें मिलती हैं। भगवान के पास जाते हो तुमको चढ़ाना पड़ता है तभी आशीर्वाद मिलता है। राम जी के पास जाना है, क्या दे सकते हो? तभी हो तो आज्ञा, तभी फाइल मूव करेगी तुम्हारी। तो भाई हम तो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, देखो हम तो एक निमित्त मात्र हैं, हम एक परंपरा का पालन कर रहे हैं, बल्कि हमारे तो शास्त्र बोलते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ी है क्या? हनुमान चालीसा की चौपाई नंबर 21 देखा जाए। जैसे वकील लोग बोलते हैं ना अंडर सेक्शन सो एंड सो, वैसे ही वो बाबूजी बोलते हैं कि अंडर चौपाई 21 वहां पर जो है प्रमाण दिया गया है कि होत न आज्ञा बिन पैसा रे, पैसा रे, अरे रे पैसा दे रे, पैसा रे के आज्ञा होत रे, समझे रे। तो बाबूजी ने बाकायदा हनुमान चालीसा का प्रमाण दिया, अपने पूर्वजों का प्रमाण दिया और उनसे प्रेरणा ली, और ऊपर तक बैठे हुए लोगों को उन्होंने बताया देखो यहाँ पे इतने से काम चल जाता है, ऊपर जाओगे तो और बड़े से काम चलेगा, लेकिन देना तो सजेर पड़ेगा। काम करना है कि नहीं करना है? डोंट वेस्ट माय टाइम, पैसा निकालो काम करो। लोग इसका प्रयोग करते हैं।
इस चौपाई का ऐसे दुष्कर्मों के लिए, करप्शन के लिए, घूस लेने के लिए इस चौपाई का लोग प्रयोग करते हमने देखा है। राम द्वारे तुम रखवारे हो तो ना आज्ञा, हम बैठे काहे के लिए भैया? ये फाइल आगे ले जानी हो, उसके हम द्वारपाल हैं। द्वारपाल को प्रसन्न करो और फाइल आगे ले जाओ। अब देखो, तुलसीदास जी ऊपर से देख रहे होंगे, परमात्मा के धाम से, वैकुंठ से, गोलोक से, जहां पर भी हैं, वो माथा पीट रहे होंगे, बोले यार ये हमने क्या लिख दिया। कम से कम ऐसे मूढ़ लोगों के लिए हमको कोई और शब्द लिखना चाहिए। तो देखिए यहां पर ये लाइट चीजें अपार्ट, इस चौपाई को जरा गंभीरता से देखिए। पैसारे बोलते हैं पसरता है जो, पसरना बोलते हैं प्रणाम को, लेट जाते। अब कोई बच्चा जिद करता है, जमीन पे पसर जाता है। कहीं पर जो है आप मंदिर में जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, लेट जाते हैं। उस लेट जाने को पसर जाना बोलते हैं। ये पसरना दंडवत प्रणाम का सूचक होता है। दंडवत प्रणाम, दंड की तरीके से प्रणाम। मूल रूप से तो यहां पर प्रणाम की भावना है। जब तक कोई ईश्वर को प्रणाम नहीं करता है, और प्रणाम केवल बाहर से नहीं, हाथ जोड़ दिया, शुरुआत में तो हाथ ही जोड़ना पड़ता है। नमस्कार करते हैं, बहुत ही अच्छा अभिवादन का तरीका है। किसी के प्रति अपनी रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए नमस्कार सबसे बढ़िया शुद्ध तरीका है। और आजकल तो आप सभी जानते हैं कैसे पूरी दुनिया में नमस्कार की महिमा हो रही है। जो जो हम लोगों की भारतीय परंपराओं की चीजें हैं, वो सब धीमे धीमे आगे बढ़ती चली जा रही है। कल चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की जो है बहुत बड़ी मीटिंग हुई। पता उन्होंने क्या पास करा कि हम लोग को अब ये जानवरों को खाना बंद करना चाहिए और वेजिटेरियन चालू करना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की, जहां पे जो जो चीजें चलती सब खाते थे। वहां पे कोई टूर के लिए जाए तो उसको तो सब खाना पैक करके ले जाना पड़ता है। वहां खाना ही दुश्वार है। लेकिन वो लोग भी अब इन परंपराओं के तरफ धीमे धीमे आकर्षित हो रहे हैं। उनको रियलाइज हो रहा है कि हमको जो है वहां ये वेजिटेरियन यही भोजन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, अभिवादन ऐसे करना चाहिए, योग और प्राणायाम करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति से प्रेरित होना चाहिए, अहंकार का विसर्जन करना चाहिए। ये जो वैदिक परंपराएं हैं, इसका महत्व धीमे धीमे सब तरफ होता जा रहा है। प्रणाम में हम किसी के प्रति जब आदर रखते हैं तो दोनों हाथ जोड़ के थोड़ा सा सर झुकाते हैं। हमारा जो है सर हमारे ही अपने अभिमान आदि के प्रतीक होता है। हम उसके सामने कोई इज्जतदार हो तो कोई महान हो, उसके सामने नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं। और ये सब आपकी इज्जत की भावना, आपका आदर, आपका प्रेम, बड़ों के प्रति आपकी भक्ति, उसकी मुद्रा जरूर होनी चाहिए। एक फिजिकल मुद्रा के द्वारा ही अभिव्यक्ति करने का अभ्यास करो।
हेलो हाय गुड मॉर्निंग, वो सब चीजें जो है ना, उसका दर्शन ही अच्छा नहीं है। ये जो चीजें हैं बड़ी अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य से युक्त हैं। नमस्कार में बोलते हैं जो आपके हृदय में परमात्मा हैं, आपके पवित्र महान विचार, उसको देख के हम उसको नमन करते हैं, आदर करते हैं, उसी की प्राप्ति का हम भी जीवन में ख्याल रखते हैं, वो लक्ष्य रखते हैं। अब जैसे जैसे सामने का व्यक्ति महान होता जाता है, हमारी भावना की अभिव्यक्ति भी और भिन्न होती चली जाती है। पहले तो प्रणाम हो गया, फिर चरण वंदना मात्र कर ली। चरण वंदना के बाद और भी प्रकार के प्रणाम होते हैं, पंचांग प्रणाम, षष्ठांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हम कितने अंग जो हैं वो शरीर के ऊपर स्पर्श करते हैं, उसके हिसाब से हमारे प्रणाम की अनेकों कैटेगरीज होती है। जो किसी के प्रति बहुत ज्यादा आदर रखता है वो अष्टांग प्रणाम, दंडवत हो जाता है। दंडवत में तो जो है पूरा का पूरा शरीर लेट जाता है, लेकिन ज्यादा उचित होता है। दंडवत प्रणाम और साष्टांग प्रणाम में भेद होता है। दंडवत में वो डंडे की तरह पड़ा रहता है, पूरा अंग आपका जमीन में स्पर्श कर रहा है जैसे लेटे हुए। लेकिन अष्टांग प्रणाम में 8 अंग मात्र वो ही जमीन में स्पर्श करते हैं, पेट नहीं करता है, हमारा मुख नहीं करता है, माथा करता है, नाक करती, हाथ करते हैं, हमारे पैर करते हैं, हमारे घुटने करते हैं, हमारा हृदय करता है, हमारा माथा करता है। और अष्टांग प्रणाम के अंदर हमारा मन होना चाहिए, वाणी होनी चाहिए और दृष्टि भी होनी चाहिए। जब हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी दृष्टि और शरीर के हृदय, माथा, ये सब जमीन को स्पर्श करता है और पेट नहीं करता है, इन्हीं धम्म से लेट गए, पेट ऊपर करना है। तो ये जो है होता है अष्टांग प्रणाम। ये पूर्ण शरणागति का सूचक होता है, ये आपके प्रकांड आदर का सूचक होता है। अगर किसी के प्रति ऐसा रिस्पेक्ट है तो शो करो, अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमारा ईगो आता है, हमारी आधुनिकता की परंपराओं के प्रति हमारी महत्व की बुद्धि आड़े आती है। हम ये लोकाचार शिष्टाचार से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। तो जिस समय आदमी यह शिष्ट लोगों के आचरण, शास्त्रोक्त आचरण, जब ऐसी शरणागति को अभिव्यक्त करता है, जब उसके अंदर होती है शरणागति होती, किसी किसी को देख के बहुत आदर होता है, रोमांच हो जाता है, और आपको बहुत ज्यादा जो है बोलने के बजाय आप केवल वहां पे साष्टांग प्रणाम कर लें, तो इस परंपरा के अंतर्गत का व्यक्ति वो तभी जाके समझ भी जाता है और प्रभावित भी होता है। तो ये यहां पर करने की, ये दरअसल साष्टांग प्रणाम जो पसर जाना होता है, ये एक शरणागति, एक प्रगाढ़ श्रद्धा और हमारी पात्रता का सूचक होता है। देखिए, आप राम जी के दृष्टिकोण से देखिए, राम जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कौन किससे मिलते हैं। वो राम जी से मिलने के लिए हमको
राम जी की तरफ से कोई कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कभी दरवाजे बंद नहीं होते राम जी के वहां के। अगर राम जी की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और राम जी के दरवाजे भी सदैव खुले रहते हैं, तो महाराज जी फिर हनुमान जी क्या कर रहे हैं? राम जी को प्रॉब्लम नहीं है और राम जी ने दरवाजे भी नहीं लगाए, तो महाराज जी आप बीच में काहे आ रहे हैं? ये तो जैसे किसी के ऑफिस में बाबूजी हैं खड़े हुए हैं, अंदर जो है वो बहुत ही अच्छे देवता इंसान है, ये बाबूजी नहीं छोड़ते हमको। वो बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, इसको इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए, इसको ऐसे समझना चाहिए। देखो राम जी का तुम रूप देख लो, क्या तुम सोचते हो कि राम जी का तुमने रूप का दर्शन कर लिया तो राम जी का दर्शन कर लिया? फिर तुमको अभी राम जी के दर्शन का रहस्य नहीं पता है। राम जी के दर्शन का रहस्य ये होता है कि राम जी की महिमा जानो, उनका ज्ञान जानो, उनका ऐश्वर्य जानो, उनकी भगवत्ता जानो और अंततः उनका तत्व जानो। राम जी को पहचानने का मतलब यह होता है कि मूल रूप से राम तत्व को जानो। आत्मा को जानने का मतलब होता है आत्म तत्व को जानो। ऊपर से तो हर व्यक्ति आत्मा को समझ रहा है, हम का अनुभव भी हो रहा है, लेकिन तुम जानते हो ये हम क्या है, इसका तत्व क्या है? तो ये जो तत्व का दर्शन होता है ना, राम जी के रहस्य का दर्शन होता है, इसी को राम जी का वास्तविक दर्शन कहते हैं। शुरुआत में रूप से ही यात्रा प्रारंभ होती है। आप भगवान के रूप को देखिए, उसकी पूजा करिए, उसका भजन करिए, उसका श्रृंगार करिए, उन्हीं को देख के उनकी सब लीलाओं का स्मरण करिए। जब उनके अवतार हुआ था तो उस समय के ही अनेक अनेक लीलाओं का स्मरण करिए। यहां से ही प्रारंभ होता है। लेकिन ये राम जी इसका वास्तविकता तो थोड़ी है, ये राम जी थोड़ी है। गीता के अंदर भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब भी हम अवतार लेते हैं, हम अपनी माया से एक चोला धारण कर लेते हैं। हम वस्तुतः तुम्हारी आंख से दिखने वाली चीज नहीं है, तुम्हारे हृदय में अनुभव होता है, कुछ दिखता है, तत्व दिखता है। जो रूप से आते हैं ना, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया, जैसे अनेकों जो है राक्षस लोग, अनेकों और भी सिद्ध पुरुष लोग, हनुमान जी जैसे लोग जब भी कोई रूप चाहे धारण कर लेते हैं, ये सिद्धि होती है। तो यहां पे एक माया की ऐसी सिद्धि होती है कि आप किसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, वो माया है। भगवान यहां पे एक रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं, ये भगवान की माया है। और माया क्या है, इसको पहचानने का तरीका क्या होता है कि माया परिवर्तनशील होती है। बस इस कसौटी को पकड़ लो। जो भी एस्पेक्ट, जो भी दृश्य परिवर्तनशील होता है, बदल जाता है, वो ईश्वर का तत्व नहीं है, वो ईश्वर की माया है। इस चीज को, इस कसौटी को ध्यान में रखते हुए आज हम राम जी का जो रूप देखते हैं वो बचपन में अलग था, जवानी में अलग है, जब अयोध्या के राजा बन गए तो अलग रूप था, जब वन जा रहे थे तो अलग रूप था, जब रावण के साथ युद्ध कर रहे थे तो अलग रूप था, जब सीता जी के साथ बहुत ही प्रेम से बैठे हुए थे पंपा सरोवर के पास, वो रूप अलग था।
भगवान के भिन्न भिन्न रूप हैं जो चेंज होते रहते हैं। जो परिवर्तनशील है वो ईश्वर का मायामय रूप है। क्या हम भगवान के मायामय रूप को देखते हुए यही भ्रम रखे रहेंगे कि भगवान के दर्शन कर रहे हैं? फिर तो हम खुद ही वंचित होंगे जीवन में। अगर परमात्मा के दर्शन से परम आनंद, परम शांति और मुक्ति हो जाती है तो हम जीवन में इन सब चीजों से वंचित हो गए, क्योंकि माया ये नहीं दे सकती। माया नहीं हमको जो है मुक्ति देती है, नहीं माया हमको जो है जन्म मरण से छुटकारा देती है, शांति देती है, कुछ नहीं ये सब देती। वो माया भी जैसे चेंजिंग है, हमारी शांति भी चेंजिंग है। अभी बड़े शांत हैं, फिर थोड़ी देर रुक जाओ, देखो शांत निकलता है वही आदमी। पूजा के समय बड़ी शांति है, जहां पे निकले पूजा से तो फिर वही के वही हो गए। परिवर्तनशील है। जब हम केवल परिवर्तनशील चीज को ही देख रहे हैं तो हम राम जी को नहीं देख रहे, उनकी माया को देख रहे हैं। शुरुआत में शास्त्र ही बोलते हैं कि भगवान के रूप को पकड़ो, क्योंकि शुरुआत की अनेक अनेक सुंदर क्वालिटीज, गुण हमको भगवान के रूप की आराधना से ही प्राप्त होती है। ईश्वर के अस्तित्व की प्रगाढ़ श्रद्धा रूप से होती है, भक्ति की वृद्धि रूप से हो जाती है, एकाग्रता होती है, अन्य चीजों से वैराग्य हो जाता है। एक ही रूप को पकड़ो, एक के प्रति प्रेम रखते हो तो बाकी के साथ प्रेम खत्म हो जाता है ना, दूसरों के साथ अटैचमेंट खत्म हो जाता है ना। अगर है तो तुम्हारा एक के प्रति प्रेम हुआ ही नहीं अभी। हर जगह जो है तुम्हारे अंदर प्रेम निकलता रहता है, तो तुम्हारे अंदर अभी तक प्रेम डिस्कवर ही नहीं हुआ है। तुम व्यभिचारी आदमी हो, तुम कामी व्यक्ति हो, भोगी व्यक्ति हो, तुमको जीवन में पता ही नहीं किसको प्रेम बोलते हैं। एक के प्रति प्रेम, एक रूप के प्रति बहुत ही मन के अंदर दोषों को दूर करके विकारों का पर्गेशन कर देता है। लेकिन हमारी वो यात्रा अभी तो केवल ईश्वर की माया से ही जुड़ी हुई है। हर भक्त के मन के अंदर ये सपना होना चाहिए कि हमको राम जी के वास्तविक तत्व का दर्शन करना है। आप ये सोच लो, जब राम जी का जन्म हुआ तो वहां रामायण में ही जरा कौन सी चौपाई आती है, दोहे सोरठे आते हैं, जरा देखो। उधर कहते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। राम नवमी के दिन जब राम जी का जन्म होता है तो वहां शब्द यूज होता है भय प्रकट कृपाला। वो कृपालु प्रकट हुए हैं, उनका जन्म नहीं बोलते हैं, प्रकट हुए। ईश्वर का प्राकट्य दिवस है। प्रकट मतलब पहले दूसरे रूप में थे, अब दूसरे रूप में आ गए। पहले अव्यक्त थे, अव्यक्त हो गए। इस व्यक्तिकरण को ईश्वर का जन्म कहते हैं। इसका क्या मतलब है? जन्म से पहले भी भगवान थे, पहले उनका तत्व था, अब उन्होंने माया से चोला ले लिया। जिसको हम लोग भगवान का जन्म बोलते हैं वो भगवान का चोला लेने का दिन है। और ये केवल भगवान के लिए नहीं, ये हमारे और आपके लिए भी है। जब अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो क्या है उस दिन? उस दिन हमने ये शरीर धारण करके दुनिया में प्रवेश करा था। जीव तो पहले से यात्रा कर रहा है, जीव का थोड़ी जन्म हुआ है, जीव तो पहले है।
और सो कॉल्ड मरने के बाद भी जीव नहीं मरता है, वो आगे उड़ जाता है। तो क्या जन्मदिन मना रहे हो? जन्मदिन जिस समय हम मनाते हैं उस दिन हम अपना चोला धारण करने का दिन मनाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हद हो गई, चोला ना हो गया तुम्हारे लिए सर्वे सर्वा हो गया है? आज हमने कपड़े पहने, आज हमने कपड़े पहने, आज हमने चोला पहना, तो चोला को सेलिब्रेट कर रहे हो। महाराज जी इरादा ये तो नहीं था, लेकिन आप ऐसे बता रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि हम बस कपड़े के सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम लोग अपने आप को भी यही रूप समझते हैं और इसीलिए ज्ञान में रहते हैं। हमारे वेदांत के आचार्य लोग हमको सदैव बताते रहते हैं, तुम्हारी देहात्म बुद्धि, अपने आप को देह समझने की बुद्धि, ये तुम्हारे अपने ही ज्ञान के लिए सबसे बड़ी बाधा होती है। तो धीमे धीमे इसको पहले डाइल्यूट करो, समाप्त करो, निगेट करो, तब तुमको अपने वास्तविकता का परिचय मिलता है। उसी तरीके से अपने प्रभु को, अपने भगवान को जानना हो, पहले उनके रूप की सेवा, पूजा, भक्ति, जितनी सेवा हो सके करो, यज्ञ भाव से युक्त होके करो, और फिर उसके बाद हमको आगे का मार्ग मिलता है। किस चीज के लिए? भगवान के तत्व के दर्शन के लिए। चोला अनित्य है, भगवान उसमें नित्य तत्व है। चोला व्यभिचारी है, वो अव्यभिचारी है। चोला परिवर्तनशील है, वो अपरिवर्तनशील है। चोला जड़ है, वो चेतन है। तो भगवत तत्व तक जाना, उसके लिए हमको विशेष संतों की, गुरुओं की आशीर्वाद की जरूरत होती है। स्थूल दृष्टिकोण से राम जी तो सबके लिए सुलभ हैं। राम जी तो खुद वन वन में जा रहे हैं, इधर उधर, जिसके पास है वहां खुद ही पहुंच जाते हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं। उनके अवतार का प्रयोजन ही है भक्तों को दर्शन देना। राक्षसों को मारने के लिए तो उनके पास बहुत सारे रिमोट कंट्रोल थे। ऊपर से ही एक उन्होंने किसी को दृष्टि भी तरेर के देखा तो वो भस्मीभूत हो जाते हैं। शिव जी ने काम देवता को भस्म करा, कोई फिजिकल कुश्ती करने की जरूरत थी क्या? केवल ज्ञान की चक्षु खोली तो वो भस्म हो गए। परमात्मा के केवल चक्षु खोलने से अगर कोई भस्म हो जाता है, घूर के देखने से जिसका नाश हो जाता है, उनको यहां पे आके मारने के लिए केवल अवतार लेते हैं नहीं, भक्तों को दर्शन देते हैं और ये भी साथ साथ कर देते हैं। तो इसीलिए भगवान के रूप का शुरुआत में अवश्य दर्शन करो, खूब पूजा करो, घर में मंदिर बनाओ, उपासना करो, जप करने के समय नाम और रूप दोनों का मन में स्मरण करो। बहुत सारे रूप के फायदे होते हैं, लेकिन एक प्रार्थना करते रहो, रूप से स्वरूप तक। हे भगवान, आपके रूप से आपके स्वरूप तक की हमारी यात्रा हो। आपका रूप मायामय है, आपका स्वरूप ब्रह्ममय है। तो ईश्वर के तत्व को जानना ही ईश्वर का दर्शन समझो। अगर ईश्वर के तत्व को जानना ही, राम जी के तत्व को जानना ही भगवत दर्शन होता है, उसके लिए हमको गुरु की जरूरत होती है, उसके लिए हमको संतों की जरूरत होती है, ज्ञानियों की जरूरत होती है। ज्ञानी लोग ही ऐसी हमको जो है पात्रता देते हैं, आशीर्वाद देते हैं,
जिसके वजह से भगवान सामने ही खड़े हुए हैं। गुरु की वंदना के अंदर कहा जाता है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया। हे गुरुदेव, हमारी आंख में तिमिर रोग था, मोतियाबिंद था। चीज सामने है लेकिन हम देख नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारे आंखों में दोष है। आपने हमारे आंखों का दोष दूर कर दिया। ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान रूपी शलाका। शलाका बोलते हैं जो एक कांच की छोटी सी स्टिक सी होती है, उसमें काजल लगा के दवाई लगा के आंख में लगाया जाता है। ज्ञान अंजन, ज्ञान रूपी अंजन शलाका से आपने लगाया और हमारा मोतिया बिंदु खत्म हो गया महाराज। अब हमको दिखने लगा। तो ये कार्य जो है ना हनुमान जी करते हैं। यहां पे इस चौपाई में हनुमान जी को गुरु रूप से दिखा रहे हैं। सोचो जरा, ये गुरु का कार्य है। यही कार्य जो है हमारे समस्त आचार्य लोग गुरुदेव करते हैं, उनका यही एजेंडा है। पहले एक रूप देना और रूप से स्वरूप तक पहुंचाना। ईश्वर के स्वरूप को देखने के उपरांत अपने हृदय में भी दर्शन कर पाना और कण कण में भी दर्शन कर पाना। और सिया रामों में सब जग जानी, इस एक वाक्य को सार्थक कर देना। आज जानकार लोग बता रहे हैं ना, कण कण में राम जी हैं, आपको दिख रहा है? शुरुआत में किसी को नहीं दिखता है। यही हम लोगों का चैलेंज है कि हर जगह एक इंट्रिंसिक ब्यूटी और डिविनिटी, ये सब चेंज कैन इन थ्रू उस चेंजलेस सूत्र को, उसको हम देख पाए। उसी दिन समझना है कि आपको वास्तविक गुरु का और भगवान का आशीर्वाद मिला है। गुरु का आशीर्वाद केवल ये नहीं है कि आपका काम बन जाए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपका धंधा अच्छा हो जाए, आपका बिजनेस अच्छा हो जाए और नाम शोहरत प्राप्त हो जाए, वो भी होता है। इसीलिए शुरुआत के जो है हनुमान चालीसा के दोहे में बताया गया था, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। चारों फल प्राप्त होते हैं। पहली दोहे में जो वहां गुरुदेव का स्मरण करा, 21वीं चौपाई में हनुमान जी को गुरु रूप से ही वंदना कर रहे हैं कि जैसे हमारे गुरुदेव, राम जी यहीं सामने खड़े हो, हमारी एंट्री नहीं हो रही है, हद हो गई। देखो देखो खड़े राम जी, सामने है ना राम जी। महाराज जी कौन राम जी हैं? यहां तो रामलाल बैठे हुए हैं बस। और राम दुलारी भी बैठी हुई है, कहीं राम दुलारी भी बैठी है, कहीं राम प्रसाद भी बैठे हुए हैं। हमको राम जी नहीं देख रहे हैं, बाकी सब नाम ही देख रहे हैं। राम हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं, बोलते हैं नो एंट्री। ऐसे मन के द्वारा राम जी का दर्शन नहीं होता है बेटा। तो महाराज जी कैसे होता है? जब पैसा रे होते ना आज्ञा बिन पैसारे, तुम पसरो। तुम काहे अकड़े खड़े हुए हो? काहे यहाँ पे अहम की ध्वजा का आरोहण कर रहे हो? मैं कर रहा हूं, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तुमको बेटा पता नहीं, यही जो है ना अहम, तुम्हारा अभिमान, ये पसर नहीं रहा है।
भक्ति शास्त्र में उसको शरणागति कहते हैं, वेदांत शास्त्र में भाषा अलग हो जाती है, उसको बोलते हैं जीव भाव का निषेध करो। तो जब तक ये महाराज का निषेध नहीं होगा, जब तक इसकी शरणागति नहीं होगी, आज तो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हमारा ईगो ना हो तो हमारा एग्जिस्टेंस क्या होगा। और यहां बोलते हैं कि जब इस चीज की समाप्ति हो जाती तो असली जीवन चालू होता है, तब तुम्हारा सपना खत्म हो गया है। फिर उसके बाद गाना गाओगे, मेरा सुंदर सपना टूट गया। ये सुंदर सपना टूटना है। जब तक तुम्हारा सपना टूटता नहीं है, जब तक मैं की बखान, मैं की महिमा, इसी का जो है वह सब पुष्टि, इससे मुक्त हो जाओ। सोचो तुम, जब मन जगता है तभी अभिमान जगता है, तभी जीव जगता है। जीव भाव जो हमारा एहसास है। मन सो जाता है, राजा अराजा भवति। राजा साहब हैं, सो जाने के बाद देखो पूरे हुए और राजा दिखते हैं। राजा ऐसे सोते हैं क्या? अरे महाराज जी, अगर सो जाते हैं फिर क्या पता कैसे सोते हैं। तो तुम्हारी मूवी निकालेंगे सोते समय की, फिर पता लगेगा कैसे सोते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, वो ईगो नहीं है, वो अभिमान नहीं है। और जगने के बाद इतने सेल्फ कॉन्शियस हो कि ड्रेसिंग टेबल पे भिन्न भिन्न प्रकार का जो है लीपा पोती करके तब जाके हम प्रेजेंटेबल बनते हैं। कभी ये सोचो कि रात को सोने के समय क्या चला जाता है, जगने के समय क्या आ जाता है। सोने के समय कुछ चीज चली जाती है, उसके उपरांत भी क्या रहता है। कौन सी चीज हमारे समस्त अवस्थाओं में अव्यभिचारी होती है। हमारी समस्त अवस्थाएं एक माले के मोती की तरह से होती हैं, लेकिन बड़ी अलग अलग विशिष्ट। लेकिन सभी अवस्थाओं में एक सूत्र होता है। सोचो, उस चीज की तरफ ध्यान मुड़ जाए, उस चीज को हम वास्तविक अहम समझ जाएं, उसका तो कभी निगेशन ही नहीं होता। जो चीज का विनाश नहीं होता है, जिस चीज का विचार नहीं होता है, जो नित्य सूत्र की तरह बनी रहती है, हमारे आपके सभी पूर्वज लोग उसी की तरफ तो हमारा ध्यान मोड़ना चाहते हैं। वही तो राम जी बता रहे हैं, वही हमारे प्रभु हैं, वही हमारे भगवान हैं, वही जीवन की सत्यता है। अब जानने की उत्कंठा हुई तो फिर विचार करो कि कैसे पात्रता प्राप्त करें। ये पात्रता प्राप्त कराने का डिपार्टमेंट हनुमान जी का है। भगवान के तत्व का, स्वरूप का दर्शन की उत्कंठा से जो युक्त हो, वही तो दर्शन का अभिलाषी है, वही तो दर्शन करने जाना चाहता है। लेकिन अनेकों लोग पहुंच भी जाएंगे तो भी दर्शन नहीं कर पाते। एक सज्जन इसको ऐसे बता रहे थे कि मंदिर में जाने के दो तरीके, एक भक्त की दृष्टि, एक टूरिस्ट की दृष्टि। टूरिस्ट जब मंदिर के अंदर जाता है तो क्या देखता है, और भक्त जब मंदिर के अंदर जाता है तो क्या देखता है। आपको इस चीज से जमीन आसमान का भेद दिखाई पड़ जाएगा।
टूरिस्ट जो है वहाँ कलाकारी देखता है, कलर्स देखता है, सीलिंग देखता है, आर्किटेक्चर देखता है, भगवान जिस पदार्थ के बने हुए हैं वो पत्थर के हैं या किसी मेटल के हैं वो देखता है, उनकी फोटो लेता है। और भक्त देखता है साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा, चिन्मयी सत्ता। तो यहां पे देखने की बात है, और देखने की दृष्टि हमको जो लोग प्रदान करते हैं वो संत लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, हमारे गुरु होते हैं। और जब तक हमको वो सामर्थ्य, वो आशीर्वाद, वो दृष्टि उनसे प्राप्त नहीं होती है, तब तक हम कहीं पर भी चले जाएं, कैलाश में भी चले जाएं, वहां पहाड़ दिखाई पड़ेंगे केवल हमको, वहां मानसरोवर झील दिखाई पड़ेगी, पहाड़ के ऊपर लिखा हुआ ओम दिखाई पड़ेगा, स्थूल चीजें दिखाई पड़ेंगी। अमरनाथ चले जाओ, आपको शिव जी दिखाई पड़ेंगे कि बर्फ दिखाई पड़ेगी। किसी भी तीर्थ स्थान में चले जाओ, आपको विग्रह दिखाई पड़ता है, रूप दिखाई पड़ता है कि वहां पे स्वरूप दिखाई पड़ता है। सोचो क्यों नहीं स्वरूप दिखाई पड़ता है हमको? बाकी छोड़ो, आपके हृदय में विराजमान है। जिस चीज की जरूरत है वो हनुमान जी की कृपा की जरूरत है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसार। कहाँ चौपाई का ये अर्थ, और कहाँ पे वो बाबूजी पैसा लाओ तब काम बनाओ। तो बहुत सुंदर चौपाई, बहुत मननीय चौपाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम।